आप सभी को नमस्कार। यदि आप लगातार न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं या अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में चिंतित हैं, तो पेशेवर चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है। वे आपके लक्षणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ मामलों में तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप गंभीर या अचानक लक्षणों का अनुभव करते हैं, जैसे कि गंभीर सिरदर्द, चेतना की हानि, दौरे, कमजोरी या शरीर के एक तरफ सुन्नता, बोलने में कठिनाई या कोई अन्य लक्षण जो तेजी से बिगड़ रहे हैं, तो आपातकालीन चिकित्सा देखभाल लेना या कॉल करना महत्वपूर्ण है। अंततः न्यूरोलॉजिस्ट को कब दिखाना है, इसका निर्णय आपके विशिष्ट लक्षणों और चिकित्सा इतिहास पर निर्भर करेगा। किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना आपकी स्थिति के लिए उचित समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है। संकेत जो आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। चक्कर आना, अविश्वसनीय और अत्यधिक चक्कर महसूस होना किसी गंभीर अंतर्निहित न्यूरोलॉजिकल स्थिति का संकेत दे सकता है। अपने प्राथमिक चिकित्सा पेशेवर से सलाह लें कि आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या नहीं। असंतुलन, ऐसा महसूस होना कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। चक्कर आने के साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। यहाँ भी आपको पहले अपने सामान्य चिकित्सक से परामर्श करना होगा। स्मृति हानि, याददाश्त बनाए रखने में समस्या, व्यक्तित्व में अत्यधिक बदलाव या भ्रम कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मस्तिष्क, रीढ़ और परिधीय तंत्रिकाओं में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। चलने फिरने में समस्याएं, अनजाने झटके, कँपकँपी और चलने में कठिनाई होने का मतलब न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकता है। यदि ये लक्षण आपके दैनिक जीवन और गतिविधियों में बाधा डालते हैं, तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मिर्गी दौरे में बिना किसी चीज को घूरने से लेकर झटके मारने जैसी हरकतें, सांस लेने में समस्या, भ्रम और चेतना की हानि जैसे लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। चूंकि दौरे के विभिन्न कारण होते हैं, इसलिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का निर्णय लेने के लिए अपने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करनी होगी। नींद की समस्या, यदि आपको स्लीप एपनिया, सांस बार बार रुकती और शुरू होती है, और नॉर्कोलेप्सी, एक आनुवंशिक विकार जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे नींद संबंधी विकार हैं, तो आपको तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कभी कभी सुन्नता या झुनझुनी के लक्षण स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इस मामले में आपको गंभीर देखभाल की आवश्यकता होती है। अनियंत्रित सिरदर्द, हम सभी समय समय पर विभिन्न कारणों से सिरदर्द का अनुभव करते हैं। साइनस संक्रमण, धड़कते दांत दर्द या किसी संक्रमण से। गंभीर सिरदर्द की स्थिति में आपको उल्टी, मतली और दौरे का भी अनुभव हो सकता है। वर्टिगो या संतुलन संबंधी समस्याएं, वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको महसूस होगा कि आपके आसपास की चीजें घूम रही हैं। वर्टिगो को असंतुलन भी कहा जाता है। यदि आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आपको बताता है कि आपका चक्कर बहुत गंभीर है, तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दृष्टि संबंधी मुद्दे, दृष्टि हानि उम्र बढ़ने के साथ आने वाली आम समस्याओं में से एक है। लेकिन दृष्टि हानि अचानक होती है और दोनों आंखों में, आपको किसी भी न्यूरोलॉजिकल समस्या के लिए अपनी आंखों का निदान करना चाहिए। न्यूरोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो नसों के खराब होने के कारण होती है। दर्द महसूस करने की क्षमता में कमी या तापमान में बदलाव, झुनझुनी या जलन महसूस होना, तेज दर्द या ऐंठन, मांसपेशी में कमजोरी, स्पर्श करने के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता। कुछ लोगों के लिए चादर का वजन भी दर्दनाक हो सकता है। पैर की गंभीर समस्याएं जैसे अल्सर, संक्रमण और हड्डी और जोड़ों की क्षति हो सकती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। ऐसे में पीठ की मांसपेशियों के अकड़ने पर आपकी कमर यानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। अगर आप किसी कारण हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर राहुल पाठक, रामकृष्ण केयर अस्पताल, रायपुर में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट। मस्तिष्क और स्ट्रोक विशेषज्ञ हैं जिनसे न्यूरोलॉजिकल समस्या होने पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।